तूफान में एक रात, जब सब लोग अपने अपने घर में सो रहे थे, किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो रात उनके लिए दुनिया की सबसे भयानक रात होने वाली थी। हर रात की तरह ट्रेन स्टेशन का सन्नाटा सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज के साथ टूटा। लेकिन उस रात कुछ नहीं था। सब कुछ सामान्य था, फिर भी कुछ अजीब सा था। तभी वो आई, ट्रेन नंबर 666, जिसे लोग खूनी ट्रेन के नाम से जानते थे। इसके बारे में मैं कई भयानक किस्से सुन चुका था, लेकिन कोई भी उसे सच नहीं मानता था। ये कहा जाता था कि उस ट्रेन में सिर्फ भूत प्रेत ही यात्रा करते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा था, इसीलिए केवल एक कहानी ही थी। स्टेशन पर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना स्टेशन मास्टर रामू काका। उनके चेहरे से दिख रहा था कि वो किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। ट्रेन की सीटी ने उन्हें जगा दिया था, लेकिन जब उन्हें प्लेटफॉर्म पर कोई यात्री नहीं दिखा तो उन्हें समझ नहीं आया कि ट्रेन रुकी हुई है, पर कोई यात्री ट्रेन से बाहर क्यों नहीं आ रहा है। रामू काका ने अपनी मोमबत्ती की रोशनी में देखा, ट्रेन की खिड़कियों से काला धुआं निकल रहा था, जैसे किसी ने अंदर आग लगा दी हो। पर वो समझ गए कि ये आग नहीं, ये तो कुछ और ही था। वो डर गए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और ट्रेन की तरफ आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने ट्रेन की पहली डिब्बे का दरवाजा खोला, उन्हें एक तेज हवा का झोंका लगा। उनकी मोमबत्ती बुझ गई, अंधेरा छा गया। वो अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई रो रहा हो, कोई चीख रहा हो। रामू काका ने अपने हाथ में लालटेन पकड़ रखा था। उसी रोशनी में वे आगे बढ़े, जिस तरफ से तेज हवा का झोंका बढ़ा था। और जैसे ही लालटेन की रोशनी ट्रेन के अंदर डाली, उनका दिल बैठ गया। ट्रेन के अंदर जो नजारा था वो भयानक से भी भयानक था। ट्रेन के अंदर कुछ अजीब सा था। कुर्सियां उल्टी हुई थी, सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, कुछ खून के दाग भी नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे डरने वाला मंजर वो था जब उन्होंने देखा कि ट्रेन के डब्बे में कोई नहीं था, सिर्फ एक बाबा बैठे हुए थे, जिनके हाथ में एक त्रिशूल था। बाबा ने उन्हें देखा और मुस्कुराया। रामू काका भयभीत होकर वहां से भाग गए, लेकिन जब वो अपने केबिन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ट्रेन की सीटी बज रही थी। वो पलट कर देखे तो देखा कि ट्रेन स्टेशन से चलने लगी थी। ट्रेन की आखिरी झलक देखकर रामू काका बेहोश हो गए। जब वो होश में आए तो उस समय सुबह के 5 बज रहे थे। वो भयभीत होकर अपने घर चले गए। उनका ये मानना था कि वो खूनी ट्रेन थी जो हर साल एक बार आती थी। किसी को उस ट्रेन का पता नहीं था, कहां से आती, कहां जाती। सिर्फ इतना ही पता था कि जो भी उस ट्रेन में चढ़ता था वो कभी वापस नहीं आता।